Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाख 5 अप्रैल है, सोमवार है। अप्रैल के 5 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम। पुलिस ब्यूरो न्यू निकेरी के सिपाही एक फैशन दस्तखियार 35 बरस के NS को गिरफ्तार कर लिया है। ये बीती हुई 2 अप्रैल को पहली तारीख को खबर है कि ये बेटा NS जो एक दुर्फशलाब्द है, जब भी अपनी माँ RS से पैसा मांगा द्रव्य खरीदने के लिए और माँ के फालतू पैसा न थे उनको देने के लिए, तो वो अपनी माँ को हर वक्त मार करके घायल कर देता था। माँ ने कई बार सिपाही के पास नालिश किया और हर वक्त गुजारिश करते रहा कि उनको सजा ना देना चाहिएगा, उनको जेल की सजा ना मिलना चाहिएगा। जेल के बदले में उनको अफ़ग़ तंत्र में भेज दिया जाए जहाँ वो इंसान बन सके। Moeder doet aangifte na meerdere mishandelingen door drugsverslaafde zoon. सुरीनाम की जुस्टिस एवं पुलिस देश के क्रिमिनलिटी रोकने के खातिर आपस में बात किए हैं। वो लोग हैं बलेट adviseurs Udo Karg, Korps Proces Suriname के Korps chef Roberto Prada, justitie en politie के मिनिस्टर Kenneth Amoxie, operationele diensten के डायरेक्टर Alton Helstone, justitie en politie के मिनिस्टर के कैबिनेट के डायरेक्टर Kenneth Pinas आपस में बात करके फैसला कर लिए हैं कि देश में जो चोरी चंडाली होता है किस तरह से उनको अब खत्म करेंगे। इसके लिए तो जरूरी है कि inlichtingendienst के kapitale delicten, het regionale bijstandteam, कॉमेडांटन और बाकी डिजिटल रिसर्च आपस में मिल करके और फैसला करें कि किस तरह से अच्छी तरह से जिम्मेदारियां संभाला जाए। Effectief aanpakken de criminaliteitsbestrijding in Suriname is begonnen. बासों और बासों कार्टन के बारे में बात हो चुका है। इसके लिए एक टास्क फोर्स कायम किया गया है जिसमें शामिल हैं मिनिस्टर van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Binnenlandse Zaken, Arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken, financiën en planning, regionale ontwikkeling en sport और staatsziekenfonds। देश के जनता के मेडिकल सहूलत देने के खातिर ये टास्क फोर्स खबर किया है कि हर एक को वक्त पे मेडिकल सहूलत दिया जाएगा। उसके लिए जनता को फिक्र न करना चाहिएगा। टास्क फोर्स basiszorg. Wij zullen elke zorgbehoevende garanderen van zorg. न्यू आमस्टरडम के डेक पे कल यहाँ इतवार के रात के वक्त 12 जने मिलजुल करके वहाँ मस्ती मौज कर रहे थे। जब जोर जोर बाजा बजाने लगे तो ये लोग के नहीं मालूम था कि उसी के नज़दीक में ब्राज़ीलियंस बैगन एक झुंड वहाँ मौजूद है, हवा खा रहे हैं समुंदर के, और आगे उड़ करके जाने के लिए वहाँ आराम कर रहे थे। तो जब जोर जोर बाजा सुनते सुनते ये ब्राज़ीलियन सब बैगन भोर हो गए, तब आकर के सबको लगा छेदे, सब चिल्लाने लगा। और उसी के नज़दीक में ब्राह्मणवीर के लोगों ने उफन कर रहे थे। चिल्लाहट सुन करके जब वहाँ गए तब पता चला कि ब्राज़ीलियन सब बैगन वहाँ पे सबको छेद रहा है। सिपाही के बखलैरिन से सबको अस्पताल पहुंचा दिया गया। और खबर करते हैं कि एक 4 बरस के लड़का के भी छेदा, वो बहुत बेहाल है। 12 personen aangevallen door Braziliaanse bijen bij dijk Nieuw Amsterdam.
कम बेस देर तक यार यानी 30 बरस के लेवी स्टैनफोर्ड, यह आदमी एक टैक्सी शोफर है। वो अपना टैक्सी ऑटो merk Nissan Tilda kenteken PD 8072 ले करके 3 हफ्ता से लापता है। इनका परिवार गुजारिश कर रहा है कि जिसने बताएगा कि ये लेवी स्टैनफोर्ड है कहाँ या तो ये ऑटो कहाँ है, तो उनको 3 डजन ऐसे दे 10,000 ऐसे दे रकम दिया जाएगा। टैक्सी शोफर drie weken vermis, familie looft 10.000 SRD uit voor tipgever। वेलखदा वेग पर एक ऑटोमोबिलिस्ट दारू पीकर नशे के चोर में इतवार के रात के वक्त ऐसा तेज ऑटो चलाते जा रहा था कि उनका ऑटो रास्ता पर से छटक कर एनर्जी bedrijven Suriname के स्ट्रोमपाल में धक्का मारकर उसे तोड़ डाला। Dronken automobilist knalt tegen energiebedrijf Suriname stroompaal die brak। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि यह पहला 5 दाग के दिन 373 जना के कोरोना टेस्ट किया गया, तो इन लोगों में से 10 जना को कोरोना बीमार कर दिया है। 117 जना तो देहांत हो चुके हैं। 17 जना इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं। 5 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 32 जना इसोलासी में हैं। डिस्ट्रिक्ट निकेरी के दिल्ली वेग पर एक ऑटोमोबिलिस्ट तो इतना तेज अपना ऑटो चला रहा था कि वो कलैया खाते कंडाल में उलट गया, चारों पहिया ऊपर। फिर भी ये शोफर ने यह ऑटो के दरवाजा खोल करके बाहर निकला। ऑटो तो टोटल लॉस हो गया है। onderwijs, wetenschap en cultuur के मिनिस्टर मारी लेवन अपना पूरा स्टाफ के साथ है मेरसोरक के ओपनबार स्कूल 1 में गई थी, जहां वो अब लेयरक्राफ्टन और स्कूल के लीडर से बात किया है कि उसने विचार किया है एक नई तरीका से स्कूल में लड़कन को पढ़ाने के खातिर, ताकि लड़कन पढ़ाई में सबक अच्छी तरह से याद कर सकें और पढ़ाई में ये लोग कामयाब हासिल करें। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। मोरक्को के एक मशहूर संगीत कलाकार हैया हमदाविया 91 बरस की उम्र में वो वफात पाई है होस्तात रबात में। मालूम हो कि पिछले बरस जब वो 90 बरस की हुई थी तो एक महान शो प्रोग्राम वो दी है और कहते हैं कि वो मोरक्को के कौन सिंगर ऐसे खुद ही गाना लिखा, खुद ही गाना कंपोनेर किया और खुद ही गा करके सुनाया है। इंडोनेशिया के ज़ूद-ओस्तन के किनारे से तो समुंदर से और कान से रोया बहते आकर के बर्बादी कर गया है। बहुत बड़खा बरसा रीवा के पानी उबला करके लंबा चौड़ा मुल्क के बुढ़ा दिया है। 8 verschuivingen यानी जमीन भसका है, पेड़ उखा करके फेंक दिया और कई ब्रिज टूट गया है कि हेल्पलाइनर्स को बहुत मुश्किल होता है लोगों को मदद करने के लिए, बचाने के लिए। सिर्फ 70 जना के लाश पाए हैं। ओस्ट तिमोर में 21 जना 21 जना की मौत हुआ है। कहते हैं कि वहाँ 1500 जना अपना पूरा घर द्वार छोड़ कर उनको भागना पड़ा कहीं ऊंचा जगह पे जा करके अपने आप को बचाने के लिए। कोसोवो के पार्लियामेंट मफ्राउ फियोसा ओस्मानी को प्रेसिडेंट चुनकर के बैठा दिया है। मालूम हो कि उससे पहले जो प्रेसिडेंट था हाशिम ताची, उनको इस्तीफा लेना पड़ा कारण क्योंकि अदालत उनको सजा दिया है ओरलोग मिसदादन करने के कारण। अमेरिका के स्टाट फ्लोरिडा में एक बड़ा सा रिजर्वोयर बनाया गया है, 6 मीटर गहरा है। उसमें अफल वाटर मैला पानी उसमें भरा हुआ है। तो पूरा
भर गया हुआ, उसमें फॉस्फोर और स्टिकस्टॉफ मौजूद है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि ये रिजर्वायर के जो गोलगाल में जो डैग बनाया गया है वो टूटने वाला है। द डैम एलक मोमेंट कैन ब्रेकन। ब्रिटिश सरकार खबर किया है कि इंग्लैंड के जनता को शुक्रवार से हफ्ता में 2 खरातस मुफ्त में सेल्फ कोरोना टेस्ट मिलेगा, जो अपने आप को वो देख सकता है कि उनका कोरोना वायरस बीमार किया है कि नहीं बीमार किया है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। नीदरलैंड के gemeente bestuur अपना gemeente bewoners के खातिर टोंगस्टोन रेगलिंग का इंतजाम किया है कि जिन लोगों ने अपना वोन लास्तन नहीं भर सकते हैं कोरोना पैंडेमी के कारण, तो वो ये टोंगस्टोन रेगलिंग से पैसा ले सकता है। सोच रहे हैं कि डजन हजारन जनता ये स्टोन पकेतन मांगेंगे, लेकिन अभी तक तो 1,000 जना ये स्टोन पकेट मांगे हैं। आज के मौसम बहुत ठंडा हो गया, सर्दी पड़ रहा है। टेम्परेचर है 5 सेल्सियस। एक आध इलाका में ना तो स्नो बारिश हुआ है। का एनएमई खबरदारी किया है कि बहुत तेज हवा बह रहा है। आज रात को रास्ता बिचलहड़ हो जाएगा और चारों बड़ा बड़ा शहरों में जितना 10 और 23 लोग हैं, ये लोग के खातिर ऑफांग के इंतजाम किया गया है दोंदर दाख तलक कारण, क्योंकि दोंदर बेफे तलक बहुत ठंडा सर्दी पड़ेगा। अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। अब आज के लतीफा इस तरह से है। एक आध बुढ़वन एगो 80 बरस के बुढ़वा से पूछे, सबन हल्ला मचाइले हैं कि तू एक 80 बरस के बुढ़वा हो करके बिहार करे जा है, ये बात सच है का? तो बुढ़वा बोले, हाँ ये बतिया सच है। इस जमाना में बदिंदे कहाँ मिले है, अगर बदिंदे मिल भी गए तो इतना ज्यादा पैसा सब मांगे कि पैसा ना भर पावे। तो हम सोची कि बेहतर बेहुआ न कर ले, एक को डबल पैसा खर्चा ना होए और सब काम हमार करी। हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।